हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का टारगेट है मेरा 95%। पेपर को धुआं धुआं कर दोगे इस बार पक्का। मेरा वादा है कि आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। कुछ ही दिन बाद मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें वही प्रश्न लिए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक ले, लेकिन आपको इस बार 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आप हमारे हिसाब से तैयारी को मेंटेन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सवाल। तो बोला गया कि ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटोबान बिस्मार्क था ना, उसका संबंध आपको किस देश से बताना था। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो तो आधा अधूरा ज्ञान आप जानते हो बहुत ही हानिकारक होता है। उस जहर के समान होता है आधा अधूरा ज्ञान, जो ना मरने देता है और ना जीने देता है। ठीक है, तो आपको जब भी ज्ञान लेना है तो पूरा ज्ञान लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, इसमें ही हम सबका जो है बेनिफिट्स होता है। ठीक है, आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा। ठीक है, किसी को भी देखिए, एक चीज़ को फॉलो कीजिए और 100% सफल होइएगा। तो इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। तो आप जानते हो कि ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो आप सभी जानते हो किससे था, आपका जर्मनी से था। किससे था, आपका जर्मनी से था। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है, किसका, जर्मनी का। ठीक है ना, आगे निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था। यानी कि 1871 में जो जर्मनी का प्रथम सम्राट जो है किसे घोषित किया था। विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपने सभी ने पढ़ रखा होगा कि जो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था वो किया गया था आपका विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर का इजकल टू राइट आंसर। ठीक है ना, किसको, विलियम प्रथम को। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे किसको किया गया था, विलियम प्रथम को। ठीक है, मैं इस तरह से आपके टिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जुड़कर बेनिफिट्स आनंद ले रहे हैं। बोलते हैं सर आपने पढ़ाया सारा पेपर में, जो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम हुए उसमें पूछा गया था। बस आप लोग पढ़ाते रहिएगा। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप 100% जो है पेपर में करके आओगे। ठीक है, पेपर को करके नहीं फोड़ के आने वाले इस बार। बोला गया 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। जो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो आप सभी को पता था जो 1789 में फ्रांस जो है राज्य था वो किस प्रकार का था, असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर का जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, किसका था, असीमित राजतंत्र का था। ठीक है, मैं इस तरह से आपका घेरा लगा देता हूँ जिससे कोई भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है ना, किसका था, असीमित राजतंत्र का। आगे सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। कौन सा देश था जो सेंटर की जो पावर थी उसमें जो है आपका सम्मिलित था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस। तो आपको बताना है। सवाल नंबर हमारा 4 है। ठीक है ना, कौन था, तो आप सभी जानते हो जो केंद्रीय सेंट्रल जो शक्तियों में सम्मिलित था वो था आपका कौन सा। ठीक है, आप सभी जानते हो जर्मनी। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है, कौन सा, आपका जर्मनी। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, बस आप लोग देखते रहिएगा। बोला गया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। ठीक है, कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो आप सभी जानते हो श्रीलंका में सिंगली जो है वही आपका बहुसंख्यक वर्ग है। क्या, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है, कौन सा, सिंगली। ठीक है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सवाल नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली। ठीक है, तो कौन सा यूनिटरी जो है आपका राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। कौन सा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली, इनमें से कौन सा है। तो आप सभी जानते हो दिल्ली जो है आपका क्या है, संघीय राज्य नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये ऑप्शन नंबर इसका घा जो है सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। जो पंजाब में आपका भूमि निम्नीकरण होता है यानी कि कमी है, ठीक है ना, नमी है,
उसके प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो आप सभी जानते हो कि आपका जो है पंजाब में क्या है, ज़्यादा समर है, तो वहाँ पे जो है अधिक सिंचाई का महत्व बहुत ही बड़ा योगदान है किसमें? भूमि के निम्नीकरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। समझ गए आप लोग। चलिए, 8वां, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चरगाह, भूमि, खनिज संसाधन। तो कौन सा आपका व्यक्तिगत यानी कि निजी संसाधन नहीं है? ठीक है ना, कौन सा नहीं है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका भूमि। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर है। भूमि आपका निजी संसाधन नहीं है। आगे बढ़ चलें, ठीक है ना। आगे सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आप सभी जानते हो कपास की खेती सबसे बढ़िया होती है, वो होती है आपकी किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी यानी कि ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लोहेस्क। तो आप सभी जानते हो तो हेमेटाइट क्या होता है आपका? लोहा। किसका होता है? लोहा। तो किसका प्रमुख खनिज है? तो वह आपका लोहे का। किसका है? लोहे का। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप लोगों को छाप के रख लेने चाहिए, क्योंकि थोड़े समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो पा रही है। ठीक है ना, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा आपको इस बार 90% पेपर लाने में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11 क्या बोला गया? मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 125वां, 124वां, 129वां और 130वां। तो आप सभी जानते हो कि विकास रिपोर्ट थी ना भारत की, 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आप सभी जानते हो 130वां जो है प्राप्त हुआ था। कब? 2018 में। आप 2021 की देख लेना, 22 की देख लेना, ये ओल्ड वाली है। ठीक है ना, आप देख कर जाइएगा। ठीक है, लेटेस्ट से जो न्यूज है ज़्यादा आती हैं इस बार। चलिए सवाल नंबर 12 बोला गया है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। कौन सा है एक मार्क? बताइएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो किसके लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो आप सभी जानते हो किसके लिए? खाद्य मार्क। खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनके लिए आपको आजकल एक मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। आगे, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1928, 1929, 1930, 1815। तो आप सभी जानते हो कि नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो हुई थी आपकी 1815 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, पेपर में छपने वाले सवाल हैं आपके। बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे बोलते हैं सर बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, आगे, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1928, 1929, 1930, 1932। ठीक है, आर्थिक महामंदी जानते हो जिसमें क्या होती है? सारी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं या बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। तो कब से प्रारंभ हुआ था आर्थिक महामंदी का? तो आप सभी जानते हो प्रारंभ हुआ था आपका 1929। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ चलते हैं। बोला गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो आप सभी जानते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर गा, किससे? फ्रांस से। क्योंकि ज़्यादा समय में आप ज़्यादा चीज़ें ना कवर करो, छोटे ही समय में ज़्यादा चीज़ें को कवर किया करो। ठीक है ना, पेपर में अगर पास होना है तब रटने वाली चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। आगे 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। तो आप सभी जानते हो संघीय सूची, तो वो होता है आपका कौन सा? रक्षा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। कौन सा? रक्षा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां हो चुका है। 17वां, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार आप जानते हो वो की जाती है आपके कहाँ? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या उत्तराखंड। तो आप सब जानते हो कि किस कहाँ की जाती है? आपकी उत्तराखंड में। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर घा इसका सही आंसर है। आगे, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्थ क्षेत्रक। तो आप सभी जानते हो किसको कहते हैं कृषि क्षेत्रक? हमारा किस में आता है? अपना आता है प्राथमिक क्षेत्रक में। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट सवाल होने वाले हैं हमारे, लास्ट के 2 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है ना।
तो आगे एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट या कोयला। तो आप सभी जानते हो एंथ्रेसाइट का संबंध हमारा किस खनिज से? तो वो है हमारा किससे? कोयला से, क्योंकि कोयला ही जो होता है आपका क्या होता है? काला होता है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध आपका किससे हो गया? कोयले से हो गया। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या ओटावा में। तो आप सभी जानते हो जो WTO, जिसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं WTO, ठीक है, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, मुख्यालय, वो है आपका जिनेवा। ऑप्शन नंबर गा जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।